अरे वाह, कितने अच्छे फल लगे हुए हैं। कितना मजा आएगा इनको खाने में। चलो अभी मैं इनको तोड़कर भोग के लिए रख लेता हूँ। बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे ये फल अभी तोड़वा लेना चाहिए और मैं पूजा से उठकर किसी को बुलवाकर ये फल तोड़वा लेता हूँ भगवान के भोग के लिए। और ये अच्छा भी रहेगा क्योंकि कोई न कोई आकर इन्हें नुकसान पहुंचा देगा। कितने अच्छे फल हैं इस गुफा के पेड़ के पास। मैं इन्हें जरूर खाता, पर मुझे अभी गांव जाना होगा। उस गांव में मैं लोगों की आंखें निकाल कर अपने पास रख लूंगा और मैं पूरी दुनिया के लिए शक्तिशाली भूत बन जाऊंगा। वह भूत गांव की तरफ चलने को तैयार हो जाता है और वह शैतान एक गांव में जाता है और उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। उसको वह बोलता है कि अपनी आंखें दे दे, पर वह बुजुर्ग आदमी उसे उल्टा ही जवाब देने लगता है। वह भूत अपने अंदर गुस्से को वह रोक नहीं पाता और वह उस बुजुर्ग आदमी की आंखें निकालकर उसे वहीं पर मार डालता है और मारने के बाद उसे बोलता है, तू मुझे जवाब देगा, कीड़े मकोड़ों की तरह मसर डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तभी पूरे गांव में हल्ला मच जाता है और हरिया पूरे गांव में बताता है किस तरह उस बुजुर्ग आदमी की आंखें निकाल ली जाती हैं एक शैतान के द्वारा। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है और वह परेशानी से पूरे गांव में बताता है, अरे भैया, हमें पता है कोई भूत आकर आदमियों के आंखें निकाल रहा है। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, बच के रहो। रात में कभी निकलना नहीं और दिन में ज्यादा नहीं घूमना, अपने घर पे रहो। हाँ, बता दे रहा हूँ। उसी दिन हरिया जंगल के रास्ते से गांव से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक रास्ते में वही शैतान उसको मिल जाता है और मिलकर उसे घेर लेता है और बोलता है, मेरी बातें पूरे गांव में फैला रहा है ना तू? अरे नहीं नहीं भूत भैया, नहीं, हम नहीं फैला रहे हैं। हाँ, हम नहीं पता है हमें कुछ भी, और हमका जाने दो, हमें छोड़ दो, हम नहीं कुछ पता है भूत भैया। इधर गोपाल अपने घर में था और उसकी पत्नी उसको बोलती है, देखो सुनो जी, आप ज्यादा मत जाना इधर उधर। हाँ, नहीं तो वह चुड़ैल आपके भी आंखें निकाल लेगी। अरे शुभ शुभ बोल, तू कहाँ मेरी आंखें निकलवा रही है? मैं खुद जा रहा हूँ गुरुजी के पास। हाँ, बता दे रहा हूँ, और गुरुजी के पास ये सामान लेके भी जा रहा हूँ उनकी गुफा में। गुरुजी के पास जा रहे हो? किस लिए? क्या बात है? अरे पगली, मैं उस शैतान का काम तमाम करवाने जा रहा हूँ। हाँ, गुरुजी अपनी शक्तियों से उसको खत्म कर देंगे, ये मुझे पता है। अरे वो तो खत्म कर देंगे, पर वो गांव में आएंगे कैसे और कैसे होगा? कहीं तुम नहीं फंस जाना उनके बीच में, ये देखना। हाँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम नहीं कहीं बीच में फंस जाना। गोपाल अपने घर से गुरुजी की गुफा की तरफ चल देता है और वह थोड़ी ही देर में गुफा के पास पहुंचकर गुरुजी से मिलता है और गुरुजी उसे बोलते हैं, क्या बात है गोपाल बेटा, कोई बात है तो बताओ मुझे। अरे गुरुजी, आपको तो पूरे गांव के हालात के बारे में पता ही होगा और उस भूत के बारे में जो लोगों की आंखें निकालकर मार डालता है। इधर गोपाल सब कुछ गुरुजी को बता देता है। इधर वह भूत अपना भेष बदलकर गांव के बीच में आ जाता है और लोगों को भूत के बारे में भ्रम फैलाने लगता है और वह बोलने लगता है, अरे भाई, तुम्हें किसने बोला
भूत निकाल रहा है आंखें। भूत क्या करेगा तुम्हारी आंखों का? अरे भाई, पूरे गांव में तो यही चर्चा है कि भूत सबके आंखें निकाल रहा है। हाँ, और तुम बोल रहे हो ऐसा नहीं ऐसा? वह भूत जब समझा समझा कर थक जाता है तो वह अपने भेष में आ जाता है और आकर वह उनको बोलने लगता है, तुम लोगों को मैं कितना समझा समझा कर थक गया, तुम्हें नहीं पता? अरे भाई, ये तो भूत है, भागो यहाँ से, जल्दी भागो, ये मार डालेगा। हाँ, अभी भागना पड़ेगा यहाँ से, जल्दी करो। वह शैतान उन तीनों को नहीं भागने देता और वह उस आगे जो आदमी खड़ा था उसको बोलता है कि मुझे एक बंदे की आंखें दे दो और मैं दोनों को जाने दूंगा। वह दोनों बहुत चालाक थे। वह एक किसान जो था उसकी आंखें उसको दे देते हैं और वह किसान रोता रहता है और वह भूत उस किसान की आंखें लेकर वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है और वह किसान वहीं खड़े खड़े उस भूत से बहुत विनती करता है, पर वह भूत बोलता है, तुम्हारी आंखें मेरे पास है, अब मैं इनसे ही काम चला लेता हूँ और इन दोनों को छोड़ देता हूँ। भूत को जब याद आता है कि उसने वहाँ पर कुछ फल देखे थे और उन्हें उसको खाने की इच्छा जागती है, तो वह उसी गुफा के पास वाले पेड़ के पास चला जाता है और जाकर वहाँ पर वह फल खाने की इच्छा जाहिर करता है। जैसे ही जाहिर करता है वैसे ही ऋषि बाबा उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसको धमकी देते बोलते हैं, हे राक्षस, तूने पूरे मानवता को शर्मसार किया है। हे बुढ़े, मेरे रास्ते से हट जा, मुझे ये फल खाने दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी भी आंखें निकाल लूंगा। हाँ। उसकी ये बात सुनकर ऋषि बाबा को गुस्सा आ जाता है और वह उसे बोलने लगते हैं, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अब मरना ही होगा, तुझे मैं खत्म कर देता हूँ। और ये ले। ऋषि बाबा अपनी मंत्रों की शक्ति से उसे खत्म कर देते हैं।